सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूमिंग ऑन द रोड। तो ऑटो सेक्टर में ना आजकल सिर्फ एक ही बात चल रही है, वो है डिस्काउंट की। मतलब हर तरफ डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, इस वजह से भी डिस्काउंट और कुछ अदर रीजन भी हैं। मैंने खुद 2-3 वीडियो पिछली जो डाली हैं वो सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर डाली हैं और उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि कौन कौन सी कंपनी अपने किस किस वेरिएंट पे कितना कितना डिस्काउंट दे रही है। बहुत से लोगों ने वो वीडियोस वॉच की और उसके बाद बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि जो आप बता रहे हो या अदर यूट्यूबर भी बता रहे हैं कि डिस्काउंट इतना इतना मिल रहा है, बट जब हम जा रहे हैं शोरूम में तो वो लोग मना कर रहे हैं, वो लोग इतना डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल ही मना कर रहे हैं कि भाई हमारे पास डिस्काउंट ही नहीं है, और कुछ जो दे रहे हैं वो हम जो बता रहे हैं उससे बहुत कम दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कंपनियां डिस्काउंट ऑफर कब और कैसे निकालती है। तो देखिए, सबसे पहले या तो प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम हो जो कि कंपनियों को मालूम है इसकी सेल नहीं हो रही, इस वजह से डिस्काउंट वो लोग रखती हैं। दूसरा, फेस्टिव सीजन आ रहा हो। तीसरा, स्टॉक बहुत ज्यादा मतलब एक्यूमुलेट हो गया हो और उसको निकाल पाना मुश्किल हो रहा हो, सेल नहीं हो पा रही हो, तो स्टॉक पड़ा ही है, तो उसको निकालने के लिए भी कंपनियां डिस्काउंट देती हैं। तो अब ये जो अभी फिलहाल जो चल रहा है ना सिस्टम, अभी फिलहाल क्या है कि 7,000 करोड़ की इन्वेंट्री जो पेंडिंग है, जो हर जगह न्यूज़पेपर या ऑल मतलब टीवी चैनल या यूट्यूब पे मतलब हर जगह यही है कि 7,000 करोड़ की इन्वेंट्री अभी पड़ी हुई है थ्रू आउट द इंडिया, सभी डीलर के पास। सभी डीलर के पास इन द सेंस ऐसा नहीं है कि हर डीलर के पास इतना इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और ना ही ऐसा कह सकते हैं कि 7,000 करोड़ की जो इन्वेंट्री है वो सबको बराबर बराबर डिवाइडेड है, मतलब इसके पास भी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, इसके पास भी इतना स्टॉक पड़ा है, ऐसा नहीं है। मतलब कि ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है ये डिपेंड करता है डीलर टू डीलर। ऐसा हो सकता है कि एक डीलर के पास बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा हो और दूसरे डीलर के पास कुछ भी ना पड़ा हो। तो एक बात बताइए, जिसके पास स्टॉक बिल्कुल फ्रेश पड़ा हो, जिसके पास पुराना स्टॉक ही ना हो और उसको पता है कि मेरा जो सिस्टम है, मेरी जो सेल की जो कैपेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही चल रही है, प्रॉपर वे से चल रही है, मतलब आधे महीने या 1 महीने या 2 महीने के अंदर जितना भी मेरा स्टॉक है, अभी जो 1 महीना पुराना है वो भी निकल जाएगा, तो भाई वो डिस्काउंट नहीं देगा। समझ रहे हो आप बात? वो डिस्काउंट नहीं देगा। डिस्काउंट कौन देगा? जिसके पास स्टॉक या तो बहुत ज्यादा पड़ा हो या बहुत पुराना स्टॉक पड़ा हुआ। मान लीजिए कि 2023 का स्टॉक एक डीलर के पास पड़ा हुआ है, मान लीजिए कि 100 टाटा नेक्सॉन पड़ी हुई है उसके पास, तो ऑब्वियसली है ना कि उसको तो निकालना है। क्यों? क्योंकि डीलर भी एक बायर है, डीलर भी तो बाय कर रहा है ना कंपनी से। कंपनी ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक में आपको दे रही है कि गाड़ी आप रखो, कोई बात नहीं, जब सेल हो जाए तो सेल हो जाए, नहीं तो मुझे वापस कर देना। नहीं, डीलर भी बाय करता है, डीलर को भी भाई क्रेडिट पे काम चलता है, डीलर को भी ईएमआई देनी पड़ती है। और अगर डीलर के पास 6 महीना या 1 साल से एक स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो उसके ऊपर बर्डन है, तो भाई उसको वो निकालना है। अब वो चाहे रेट टू रेट निकाले या थोड़े बहुत लॉस में निकाले, ठीक है ना, या मार्जिनली प्रॉफिट में निकाले, इस वजह से वो डीलर वहां पे क्या करते हैं, कई बार ज्यादा आपको डिस्काउंट देते हैं, कई बार वो कम डिस्काउंट देते हैं कि उनको भाई कितना प्रॉफिट चाहिए उस बेस पे। लेकिन अगर मेरे पास अगर स्टॉक ही नहीं है, अगर मेरे पास नेक्सॉन के 10 ही यूनिट हैं और वो भी अभी 2 महीने पुराने ही हैं, तो यार मैं तो वेट कर सकता हूँ ना, 6 महीने तक मैं वेट कर सकता हूँ। तो भाई समझने वाली बात ये है कि डिस्काउंट सिर्फ वही डीलर देगा जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ हो या फिर ऐसा कुछ यूनिट पड़ा है जो कि सेल नहीं हो रहा हो, उसके ऊपर वो प्रॉपर डिस्काउंट देगा। ठीक है, जो कंपनी की तरफ से आया कि हाँ 7,000 करोड़ की इन्वेंट्री निकालनी है, वो ऐसा है कि 2023 का भी स्टॉक बहुत डीलरशिप के पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको निकालने का पीछे से फोर्स है। ऊपर से इनका भी भाई है कि अपनी क्रेडिट कैसे इसको कम किया जाए, क्योंकि इनका भाई ईएमआई तो जा ही रही है ना। और फिर अगर कंपनी की तरफ से ये हो रहा है कि उनको निकालना है, रीजन भी क्योंकि नए नए जो फेस लिफ्ट आ रहे हैं वो फिर अभी लूप में है। मतलब कि अगर आप ये नहीं निकालोगे तो नए वाले फेस लिफ्ट का क्या करना है, ठीक है ना। अब ये जो स्टॉक है वो ऐसे का ऐसी पड़ा रहेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए 3XO लॉन्च हुई है XUV 300 के ऊपर, ठीक है ना, तो 300 जो है अभी भी कहीं कहीं वो स्टॉक में पड़ी हुई है। अगर किसी पर्सन ने, अगर किसी भी यूजर ने वो 300 लेना ही है, अगर वो डीलरशिप पे जाएगा उसको प्रॉपर डिस्काउंट, मतलब वो तो 1 से 2 लाख तक नेगोशिएट कर सकता है, लेकिन 3XO पे नहीं। समझने वाली बात यह है कि डिस्काउंट सिर्फ वो ही डीलर दे रहे हैं जिनके पास स्टॉक पुराना पड़ा हुआ है।
आपको ये ध्यान रखना है डिस्काउंट लेते वक्त कि कहीं आप ज्यादा पुराने वाला स्टॉक ना ले लो। मतलब 2023 की मैन्युफैक्चरिंग वाला अगर कुछ आपने उठा लिया तो भाई साहब देखो ना, 1 साल पुराना प्लॉट ले रहे हो, ठीक है। अगर 1 साल पुराना लॉट ले रहे हो उस पर प्रॉपर डिस्काउंट चाहिए, ठीक है ना। उस पर प्रॉपर डिस्काउंट प्लस उसकी पीडीआई आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत पुराना लॉट है, ठीक है। वो डीलरशिप पे इतनी जल्दी नहीं कोई लेगा, और उस वाले लॉट पे वो लोग ज्यादा क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। और सेम अगर नेक्सॉन, मान लो कि नेक्सॉन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेक्सॉन पंच कोई भी गाड़ी आप एज्यूम कर सकते हो, तो 2024 अप्रैल की होगी, उस पे डिस्काउंट कम मिलेगा। जो फ्रेश लॉट है जो अभी जुलाई अगस्त में है उस पे नहीं डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस डीलरशिप पे कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है। उसी वजह से मैं ये आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको डिस्काउंट देखना है, सर्च करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल डीलरशिप पे जाकर चेक करना पड़ेगा कि भाई मुझे गाड़ी दिखाओ, ठीक है। पहले आप गाड़ी समझ लो, देख लो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग देख लो, और फिर उसके ऊपर डिस्काउंट। ऑब्वियसली जो पुराना डिस्काउंट है वो तो भाई डीलर अपने आप ही ऑफर कर देगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर उसके ऊपर आप अपना नेगोशिएट कर सकते हो। तो ये है यार पूरा झोलमोल, जो मतलब लोगों को नहीं समझ आ रहा कि डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट तो कंपनी ने बोल दिया है कि देना है इतना ऑफिशियली, ठीक है। क्योंकि कंपनी के लिए वो पूरा क्या है, जो 7,000 करोड़ की इन्वेंट्री है उसको क्लियर करना है। लेकिन जहां पे वो इन्वेंट्री नहीं मौजूद है, जिस डीलरशिप पे, वो भाई डिस्काउंट नहीं देगा अपने नए लॉट पे, ये आपको समझना जरूरी है। तो होपफुली ये पूरा जो झोलमोल चल रहा है डिस्काउंट का, जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि अगर आप किसी डीलरशिप पे जा रहे हो और वो डिस्काउंट के लिए मना कर रहा है, लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि डिस्काउंट है, कंपनियां भी बता रही है, कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी प्रॉपर मेंशन है कि इतना इतना डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन फिर आपको डाउट हो रहा है कि भाई जब हम डीलर पे जा रहे हैं तो वो क्यों नहीं दे रहा। तो होपफुली ये सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।